हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोग का सिकंदर सलमानी लेके आया हूं आपकी क्लास का डे 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं। हमारी ये क्लास बहुत ज्यादा डिले हो गई और बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया, उन लोगों को दिल से सॉरी। दोस्तों, हमारे कुछ पुराने जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ है तो हमारे पुराने स्टूडेंट थे और कुछ नई इनरोलमेंट थी, उनको शिफ्ट करने में, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। इसकी वजह से वीडियो लेट हो गई, तो उसके लिए सो सॉरी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी स्टोरी में सॉरी मांगा हुआ है, तो माफ कर देना मुझे। बट अब रेगुलर वीडियोस आएंगी और एवरी संडे आपको एक नई वीडियो मिलेगी, एक नए हेयर स्टाइलिंग की, डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग आप लोगों को देखने को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले की तरह जैसे कि मैं आप सबको बोलता ही आया हूँ, सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि जैसे कि हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आपके लाइक शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं और आपके जो कमेंट है वो दिखाते हैं कि आप क्लास में प्रेजेंट हो। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत से लोग प्रैक्टिस करके भेजिए और मतलब इतनी अच्छी है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं किसको स्टूडेंट ऑफ द वीक दे। तो जल्दी डिसाइड करके जल्दी लगाएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। और दोस्तों, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो दोस्तों, एक बार आप लोग सेक्शनिंग देख लीजिए। ये एयर टू एयर है और मैं आपको पूरी सेक्शनिंग एक बार अच्छे से दिखा देता हूं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ ब्रीफ कर दूं। ये पार्टी लुक है और ये पार्टी हेयर स्टाइल है। इसको आप किसी भी फंक्शन में दे सकते हो, जैसे आप ट्रेडिशनल हेयर स्टाइलिंग करते हो उसी में ये आता है। जैसे कि आप लोग समझ लो एंगेजमेंट पे दे दो या रिसेप्शन पे दे दो, या आप मेहंदी फंक्शन में भी कर सकते हो, या नॉर्मल पार्टी लुक भी दे सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हर तरीके की स्टाइलिंग, हर तरीके के ओकेजन के साथ जाती है ये स्टाइलिंग, ठीक है। और हर तरीके की ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो एक बार इसकी सेक्शनिंग आप लोग देख लीजिए, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं। तो यहां से तो आपको नजर आ ही रहा होगा। और ये हमारा बैक है और ये हमारा अदर साइड है, ठीक है। और मैं आपको फ्रंट भी दिखाता हूँ, ये हमारा फ्रंट, ठीक है। सो ये हमारी सेक्शनिंग हो गई और ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है और इसमें आप बहुत कुछ नई चीज सीखोगे। तो इसे जल्द से जल्द बना के मुझे जरूर भेजिएगा। तो ये हमारा सबसे पहला सेक्शन है, हम पहले बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या काम करना है, पफ बनाना है जल्दी से। तो पफ की एक डिटेल वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है। अगर आप लोग नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल में नीचे जाके आपको ये वीडियो मिल जाएगी, प्रॉपर एक पफ के ऊपर है। तो आप सिस्टमेटिकली पफ बनाना भी सीख सकते हो। तो जो लर्निंग पर्सन है, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हमें देख रहे हैं, तो वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आ सकते हैं ऊपर की तरफ लर्न करते हुए। तो पहले मैं पफ बना रहा हूँ। आप देखो पफ किस तरीके से बनाना है आपने। बहुत ही क्विक बैक कोमिंग करनी है और स्प्रेड करना है स्टेप बाय स्टेप। एक एक सेक्शन को प्रॉपर ब्लेंडिंग के साथ, बहुत ही लाइट हाथों से आपने ये काम करना होता है। एक एक सेक्शन को अच्छे से होल्ड, कंट्रोल करके चलना है आपने। यहाँ अभी मैं कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट या कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ टेक्सचराइड हेयर है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर डिटेल में टेक्सचराइजिंग करना सिखाई हुई है। तो जो पहली बार देख रहे हैं, जैसे वो टेक्सचराइजिंग के ऊपर भी देख सकते हैं, प्रॉपर एक वीडियो डली हुई है। देन अच्छे से नीट कर लें इसको। उसके बाद आपने इसको स्प्रे कर लेना है, नीट कर लें। अगर आपकी सेक्शनिंग परफेक्ट है, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, सेक्शनिंग परफेक्ट है और बैक कोमिंग परफेक्ट है, तो आपको पफ में ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसा चाहो वैसा पफ बना सकते हो। दो ही चीज पे आपने अच्छे से वर्क करना है। तो इसको मैंने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट किया और यहाँ पे मैं इसको बड़े वाले जूड़ा पिन से लॉक कर दूंगा। तो हमारा पफ रेडी है। तो आप लोग देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत ही नाइस और बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको बनाना होता है और हर जगह इक्वालिटी का ध्यान रखना होता है आपने कि इवनली बन रहा है, ये कनेक्ट लगना चाहिए। जितना ज्यादा नीट होगा उतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। सो ये हमारा एक बेसिक सिंपल वे था पफ बनाने का।
देन अब हमने क्या करना है, बैक में यानी पीछे वाली साइड में सिंपली एक इस तरीके से आपने डोनट लेना है। तो इस तरीके से एक डोनट लेना है आपने, और डोनट वैसे बहुत लंबा होता है, लॉन्ग होता है, मैंने इसको काट लिया है, शॉर्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इस तरीके से सिर्फ यहाँ रखना है ऐसे, और ऐसे ही सिमिलरली बड़े वाले जूड़ा पिन से इसको भी पैक कर देना है। इस तरीके से आपने इसको लॉक करना है, क्योंकि ये बेस है, इसी पे आपका सारा हेयरडू टिकने वाला है। तो इसको बहुत अच्छे से लॉक करें। और इससे एक और फायदा होता है, अगर आपको लगता है बाल क्लाइंट के बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, अगर आप ये अप्लाई करते हो क्लाइंट के स्टाइलिंग के अंदर, तो दो फायदे हो गए आपको। एक तो आपका बेस अच्छे से लॉक होगा, दूसरा आपका जो बन है यानी जो आप स्टाइलिंग बना रहे हो बहुत हैवी लगती है और बड़ी बनती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे इंटरनेशनल जो स्टाइलिंग होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है और वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आप इससे इस तरीके से हैवीनेस क्रिएट कर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी डोनट लगाया है, और इसकी जगह मैं स्टफिंग भी यूज कर सकता था, बट मैं आपको यहाँ थोड़ा ब्रीफ करता चलो डोनट और स्टफिंग, क्योंकि हमारी बेसिक स्टाइलिंग के अंदर इसकी नई नई एंट्री हुई है और बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली डोनट ऐसे आता है, आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगा। और जो स्टफिंग होती है वो अलग अलग टाइप की बनी बनाई आती है, बट डोनट ऐसा होता है, और इससे आप हर तरीके की स्टाइलिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। लॉन्ग लेंथ स्टाइलिंग में भी ये लग जाता है। आप इसे इस तरीके से खोल के बहुत सारी स्टाइलिंग में यूज कर सकते हो, और इससे जो शेप पहले थी वो भी बन सकती है। आप इससे इस तरीके से गोल शेप बना सकते हो, आप इसे लेंथी शेप दे सकते हो, आप जो हमारी जो बनी बनाई स्टफिंग आती है वैसी शेप दे सकते हो। यानी अकेला बहुत सारी स्टफिंग की शेप ले लेता है, और इसमें पिन लगाना बहुत आसान होता है, इसमें लॉकिंग करना बहुत आसान होता है, और इसको आप दबा के एडजस्ट कर सकते हो इसलिए जो काम आप। दोस्तों पहले जो हमारी स्टफिंग आती थी उसके अंदर क्या होता था, नेट होती थी, नेट के अंदर सिंथेटिक हेयर डले होते थे, जिसके अंदर थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता था उसको एडजस्ट करना और शेप देना। बट ये आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा सिंथेटिक नेट है, यानी आप समझ लो एक तरीके का ये टाइट प्लास्टिक का नेट है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो हर तरीके की स्टाइलिंग में। तो होप आपको ये अच्छा लग रहा हो और ये डिटेल आपके काम आए, और इससे आप किसी भी तरीके की स्टाइलिंग कर सकते हो और किसी भी स्टाइलिंग में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो आगे चल के। और एडवांस स्टाइलिंग में भी अब जो हम एडवांस का स्टार्ट करेंगे उसमें भी आपको इसका बहुत बड़ा रोल आपको दिखेगा कि सिकंदर सर इसे कितना यूज करते हैं। तो चलो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों मैंने अपना बेस अच्छे से लॉक कर लिया। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है। टॉप से एक लेयर मैंने उठाई और बहुत ही सिंपल पैटर्न से सिर्फ इसको इस तरीके से ग्रिप किया और ट्विस्ट किया, और इसको आपने बड़े वाले जूड़ा पिन से यानी बड़े वाले यू पिन से इसे मैंने यहाँ लॉक कर दिया। देख रहे हो, सिमिलरली टेक वन मोर सेक्शन, इसको भी आपने ऐसे बड़े वाले जूड़ा पिन से इसको भी लॉक कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपने एक और सेक्शन लेना है, इसको भी आपने ऐसे ही जोड़ा पिन आपने बड़ा वाला ही लेना है, और इसको भी आपने ऐसे लॉक कर दिया। ठीक है, देन इनको भी आपने इस तरीके से यहाँ लॉक कर देना है, जो हमारे रेस्ट ऑफ द हेयर बचे हुए थे। ठीक है, उसके बाद आपने इसको भी, अच्छा मैं यहाँ आपको बताता चलूं, जो मैंने पोनी बनाई थी वो ऑक्सीपिटल बोन पे बनाई थी। तो पोनी आपकी ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप बन बनाते हो तो इस तरीके से बनाएं, उससे गर्ली लुक है, ना कि वो आपको आंटी जैसा लुक दे। यानी बहुत से लोग इसलिए बन नहीं बनवाते कि वो काफी मैच्योर लुक देता है, बट अगर आप थोड़ा सा पोनी को नीचे बना लें तो एकदम परफेक्ट, कहते हैं ना, यंग लुक आएगा। और आप लोग देखेंगे जितनी भी इंटरनेशनल स्टाइलिंग होती है उसके अंदर आप देखोगे तो जो बन वाली हेयर स्टाइलिंग होती है वो सारी डाउनवर्ड होती है, यानी नीचे की तरफ होती है, सो दैट गर्ली लुक आए। सो आप लोगों ने देखा मैंने कितने इजीली अपनी पोनी वाले जितने भी बाल थे, जो पफ के बचे हुए बाल थे, जो पोनी के बचे हुए बाल थे, सबको पैक कर दिया इस डोनट के ऊपर। तो आप ऐसे स्मार्टली इसको लॉक कर दें। परफेक्टली लॉक हो जाएगा जब ये,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें स्टेप 2 जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हमने थोड़ा सा मेसी करना है, ठीक है। तो मेसी कैसे करना है वो आप देखिएगा। आपने सिर्फ ऐसे एक एक लेयर को स्ट्रेच करना है। अगर आपका बेस अच्छा लॉक होगा तो आप इसे बहुत स्मार्टली बना पाएंगे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं और बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक लेयर को स्ट्रेच कर रहा हूं। और आप देखेंगे इस हेयर डू का जो पूरा का पूरा गेटअप है वो चेंज हो जाएगा इसकी स्ट्रेचिंग के बाद। सो होप आपको अच्छे से नजर आ रहा हो। एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, क्योंकि हम कोई भी कट नहीं करते हैं, आपको डिटेल में इसको ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं सो दैट आपको आ जाए और जल्दी जल्दी आप बना के हमें जरूर भेजें। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्प्रे करना है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से अभी पूछा हुआ है कि स्प्रे कौन सी कंपनी का लें, स्प्रे कौन सा अच्छा होता है। जिन्होंने नया हमारा चैनल देखा है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमने एक प्रॉपर स्टाइलिंग प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं सारे स्प्रे बेस्ट होते हैं। आपने देखना है आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है, और बस स्प्रे के अंदर जो आपने नोटिस करना है वो चीज नोटिस करनी है कि जो आपका स्प्रे है वो काफी अच्छा होल्ड देता हो, फिक्स करता हो, और उसकी जो लास्टिंग है वो अच्छी होनी चाहिए और अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट की लास्टिंग अच्छी होती है। तो आप लोग देखो मैंने कितने आसानी से इसको मेसी कर लिया। सीरियसली ये बहुत जल्दी और बहुत ही स्मार्ट हेयर डू है बनने वाला, और आप बहुत आसानी से इसे बना पाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फ्रंट। अब हम फ्रंट पे आ जाते हैं। तो जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि फ्रंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेयर स्टाइलिंग के अंदर, तो उसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है और उसको अच्छे से करना भी होता है। तो मैं यहाँ हल्का सा इसका हेड जो डायरेक्शन है वो थोड़ी ठीक कर लेता हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए हेड डायरेक्शन। तो अब हम करते हैं इसका फ्रंट। तो फ्रंट के लिए क्या करना है आपने, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपने एक ऐसे सेक्शन अलग कर लेना है। इस सेक्शन को आपने यहाँ ऐसे लॉक कर देना है। ये जो बचा हुआ सेक्शन है इसको बहुत ही नाइसली कोम कर लें और हल्का सा आप रूट्स में बैक कोमिंग कर लें। सॉफ्ट बैक कोमिंग करनी है। और जो ये रेस्ट ऑफ द हेयर है इनको आपने यहाँ लाके छोटे या बड़े वाले जोड़ा पिन से यहाँ लॉक करना है ऐसे, ठीक है। तो इतना मुझे पूरा यकीन है कि आप इजीली कर लेंगे। बस इसको नीट कर दें और स्प्रे लगा दें, ठीक है। उसके बाद फिर हम फ्रंट पे आ जाते हैं। ये वाला सेक्शन भी खोल लें। तो इसको आपने क्या करना है, वैक्यूम करना है बिल्कुल नाइस और बहुत ही कम। और इसके साथ आपने बहुत ही आसानी से, अगर शॉर्ट हेयर भी हैं तब भी आपने हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरीके से स्प्रेड करना है, ठीक है। और जो बड़े वाला जोड़ा पिन है वो यहाँ लगा देना है ऐसे, और बस इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ये मैंने यहाँ लॉक कर दिया है, ठीक है। फिर स्प्रे से इसको इस तरीके से शेप दे देना। ध्यान रहे आपका जब प्रोडक्ट लगता है ना, तो आपका जो जहां पे भी प्रोडक्ट लग रहा है वो जगह एकदम स्टिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है और वो एकदम लॉक हो जाती है। तो आपने सोच समझ के स्प्रे करना है कि आपको वो एरिया लॉक करना है, तभी आप वहां स्प्रे करें। तो ये एरिया भी हमारा डन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इस सेक्शन को भी यहीं पे ही बड़े वाले जूड़ा पिन से या छोटे वाले जूड़ा पिन से ऐसे करके लॉक कर देना है। तो आप लोग देख रहे हो मैं यहाँ आसानी से लॉक कर पा रहा हूँ, बस यहाँ लॉक कर देना है, ठीक है। इससे भी आपने स्प्रे कर देना है। सो पूरे फ्लिक का जो बेस था वो यहाँ आके लॉक हो गया, यानी कि अब ये फ्लिक प्रॉपर तरीके से लॉक हो चुका है। अब बारी है हमारे अदर साइड की, तो उसको आपने कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये थोड़ा सा मैंने ईयर टू ईयर में लॉन्गर ले रखा है। अब इसको आप देखिए मैं किस तरीके से मैनेजली लॉक कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। बस इसको हल्का सा ऐसे उठा लेंगे। बैक कॉमिंग, बहुत ही सॉफ्ट बैक कॉमिंग करनी है आपने, और यहाँ ऐसे करके इसको छोड़ देंगे। ठीक है, देन हम लेंगे एक और सेक्शन नीचे वाला, इसको हम बैक कॉमिंग नहीं करेंगे, इसको बस इसी तरीके से यहाँ पे देखो स्टफिंग से कितनी हेल्प मिलती है। स्टफिंग के ऊपर एक कर्व आ गया जिसकी वजह से पूरे बाल उसी पे इजीली टिक पा रहे हैं, नहीं तो बेस नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती है। बस इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ जूड़ा पिन से इसको टाइटली लॉक कर दें, शेप दे दें अच्छे से। देन उसके बाद आपने इसको स्प्रे से नीट कर लेना है। कोशिश करनी है एक भी बाल उठे ना, क्योंकि वो पिक्चर्स में और वीडियो में बहुत बुरे लगते हैं। तो छोटे से छोटे बालों को भी आप कोशिश करें नीटली सेट कर दें और अच्छे से बैठा दें, तो बहुत जरूरी है। तो ये वाली साइड भी हमारी डन होगी। अब जो ये बचे हुए बाल है इनके साथ क्या करना है, पहले हम इस वाली साइड के बालों को कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रंट के बालों में से ये बची हुई लेंथ है हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट हम इस लेयर को ले लेते हैं, देन इसको भी हल्का सा से स्ट्रेच करना है और इसको भी आप जूड़ा पिन से यहाँ लॉक कर देंगे। उसके बाद आपने इस वाले सेक्शन को भी इसी तरीके से स्ट्रेच करना है और इसको भी आपने बड़े वाले जूड़ा पिन से नीचे की तरफ लॉक कर देना। देन उसके बाद आपने इसको स्प्रे से नीट कर देना है। ध्यान रहे थोड़ा मैसी भी होगा तो चलेगा, क्योंकि इसको थोड़ा मैसी ही रखना है हमने, बट बहुत ज्यादा मैसी नहीं। बहुत से लोग मैसी का मतलब ना बहुत ज्यादा मैसी कर देते हैं, उतना नहीं करना। मैसी मतलब रैंडमली। तो बहुत ही नाइस, बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसको बनाना है। अब ये हेयर डो हमारा ऑलमोस्ट डन है, बस ये अदर साइड हमारी है, वो उसे लॉक करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये हो गया हमारा। तो इसके साथ भी आपने सेम इसी तरीके से इनको भी आपने ऐसे ही अंदर की तरफ लॉक कर देना है। सेम। तो आप लोग देख रहे हो कितना स्मार्टली मैं इसको डील कर रहा हूं। सो स्टाइलिंग ऑलमोस्ट रेडी। बस अब हमने क्या करना है, इसको भी थोड़ा नीट कर देना है और इसको एक्सेसरीज लगा के मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी लग रही है। ध्यान रहे एंड में स्प्रे जरूर करें, क्योंकि स्प्रे करने से हेयर डू की विजिबिलिटी बढ़ती है, नीट लगता है और जो थोड़े बहुत बाल इधर उधर भाग रहे होते हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो दोस्तों हेयर स्टाइलिंग रेडी है, एक बार आप लोग देख लीजिए।
मैं आपको एक बार अच्छे से घुमा के दिखा देता हूँ हर जगह से। एक्सेसरीज मैंने लगा दी है, यहाँ पे मैंने पर्ल यूज किए हैं छोटे छोटे जो बड़े बड़े जो मिक्स करके, और कहीं कहीं लगाए, और इससे स्टाइलिंग और भी ज्यादा इनहांस हो जाती है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, स्टाइलिंग में आप लोग मेहनत ज्यादा करते हो तो एक्सेसरीज छोटी लगाओ, उससे स्टाइलिंग की प्रेजेंटेशन तो बढ़ जाती है, बट आपकी स्टाइलिंग बहुत अच्छे से नजर आती है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। ये सही, तो ये चारों तरफ से आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए। आप लोगों ने ऐसा ही बनाना है और ऐसा बना के मेरे को भेजना है। तो ये इसका फ्रंट और ये इसका बैक। तो आप लोग देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, बैक में मैंने आपको इंटरलॉकिंग सिखाई है मैसी वाली, और कैसे मैंने मैसी करा है आप लोगों ने देखा ही है इसको स्टेप बाय स्टेप, और बहुत ही इजी है। बट यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको मैंने लेटेस्ट सिखाई है वो है हमारा पफ। ठीक है, तो मैंने आपको एक फुल पफ बनाना सिखाया है जो बहुत ही लोग सीखना चाहते हैं, और इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बहुत सारी स्टाइलिंग में हम लोग यूज करने वाले हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरीके का जो पफ है वो आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें आपको डिटेल में सिखा दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड इसी ऐसे ही पफ में और भी डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग सीखने वाले हैं। सो होप दोस्तों आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई हो और आज की स्टाइलिंग भी आपको बहुत मजेदार लगी हो। सो दोस्तों अगर आपने इसमें कुछ भी नया सीखा है, इसमें कुछ भी अच्छा लगा है, तो प्रैक्टिस करके हमें पिक जरूर भेजिएगा। और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करो, उन लोगों तक पहुंचाओ जो इस तरीके की स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं। उनको बताओ डीएस दिव्या मेकओवर करके एक चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करो। उसमें ऑथेंटिकली हर एक स्टाइलिंग के बारे में सिखाया जा रहा है, डिटेल में ब्रीफ किया जा रहा है, और उसके अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से आपको हर चीज सिखाई जा रही है। सो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब बिना किए जाइएगा मत, और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट जितनी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और दोस्तों मेरे से ना बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा हुआ है कि हमारी एकेडमी है कहाँ। तो दोस्तों हम लोग लोकेटेड है मोती नगर, न्यू दिल्ली। तो आप इजिली हमें फाउंड कर सकते हो। बाकी नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, आप इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो डिटेल में कि हम कहाँ पे हैं, वो आपको अच्छे से ब्रीफ कर देंगे। और दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप और भी चीजों से हमें फॉलो कर सकते हो, और भी हमारी एकेडमी के बारे में जान सकते हो। नीचे आपको सोशल हैंडल दिख रहे हैं, आप इनमें भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, टेक केयर।